सो स्टूडेंट्स, मैक्सिमा मिनिमा के जो टॉपिक्स हम पढ़ रहे हैं उसके अंदर हमारी बुक का जो पेज नंबर 233 है, एक्सरसाइज 6.5, उसके कुछ अच्छे क्वेश्चंस हम लोग इस वीडियो में करेंगे। तो उसमें हम क्वेश्चन नंबर 24 से स्टार्ट कर रहे हैं और जो क्वेश्चन नंबर 24 है अच्छा क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन को जब आप पढ़ोगे तो उसमें कोन के बारे में कहा गया है। और कोन के बारे में क्या कहा गया है कि एक कोन है, उसका ना गिवन वॉल्यूम है और लीस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया है, यानी कि उसका वॉल्यूम जो है वो गिवन है। और इस टॉपिक में जिसको भी हम गिवन बोलते हैं वो कांस्टेंट होता है। तो कोन का जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है और उसका जो लीस्ट जो उसका कर्व्ड सरफेस एरिया लिखा है या लिखा है सरफेस एरिया, उसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो लीस्ट है। जो कर्व्ड सरफेस एरिया जब लीस्ट होगा तो उसकी जो हाइट है वो √2 टाइम्स रेडियस ऑफ द बेस होगी, ये प्रूव कराना है। तो इस वाले के अंदर वॉल्यूम इसका कितना होता है, वॉल्यूम होता है 1/3 πr²h, ये कांस्टेंट है। और इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया है उसको अपन क्या बोलते हैं, πrl। इस वाले को हमें क्या कराना है, लीस्ट। तो इस वाले को हमें लीस्ट कराना है और जब हम इसको लीस्ट कराने का रिजल्ट निकाल लेंगे तो वो रिजल्ट कुछ इस प्रकार से होगा कि इसकी जो हाइट है वो √2 टाइम्स रेडियस ऑफ द बेस होगा। तो ये हमें प्रूव कराना है। कई बच्चे ये कहते हैं कि सर इसको यूज़ करके क्वेश्चन करना है, ऐसा नहीं है। जनरली क्वेश्चन इस टाइप के होते हैं कि आपको एक फिगर दे देते हैं कि भाई इसमें कौन दे रखा है, किसी क्वेश्चन में सिलेंडर देते हैं, किसी क्वेश्चन में स्फेयर देते हैं, किसी क्वेश्चन में ट्रायंगल भी देते हैं, किसी में रेक्टेंगल देते हैं। आपको एक फिगर दे देंगे और उस फिगर का कोई एक पैरामीटर जो है वो कांस्टेंट बताएंगे कि भाई जैसे इस वाले क्वेश्चन में क्या बता रखा है कि इसका जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है। तो वॉल्यूम कांस्टेंट बताने के लिए वो उसको लिखेगा कि वॉल्यूम जो है वो गिवन है। और फिर इसके अंदर में इसका जो सरफेस एरिया है, और फिर हमने क्वेश्चन वापस भी पढ़ा था कि सरफेस एरिया कौन सा, तो हमने देखा कि उसमें लिखा है कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया हमने लिखा है और कर्व्ड सरफेस एरिया को हमें लीस्ट कराना है, यानी कि मिनिमम कराना है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया जब हम मिनिमम करवाने का प्रोसेस चलाएंगे तो उस प्रोसेस का एंड रिजल्ट जो है वो ये सॉल्व होकर आएगा। तो ये हम यहाँ पे मतलब हम क्वेश्चन पे स्टैंड करते हैं। तो बच्चों आप लोग देख सकते हैं करीब 2.25 मिनट तो हमने क्वेश्चन को समझने में लगाए कि क्वेश्चन एक्चुअली है क्या, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन सही से समझोगे तो आप आगे जो है आराम से कर सकोगे। तो हमें सरफेस एरिया को लिस्ट कराना है। तो इस सरफेस एरिया से हम स्टार्ट करेंगे πrl। तो अब हमें इसके अंदर में मैक्सिमा मिनिमा की जो हमारी इस्टेब्लिश थ्योरी है वो लगानी है। इस्टेब्लिश थ्योरी क्या है कि हम इसको ना एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं और फिर उस डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखते हैं। लेकिन यहाँ पे दिक्कत कौन सी है, जो दिक्कत सभी के साथ है, सारे क्वेश्चंस के साथ है। सभी के साथ थोड़ा गलत हो गया था, सारे क्वेश्चंस के साथ जो दिक्कत है कि ये जो सरफेस एरिया है वो r और l दो वेरिएबल का फंक्शन है। तो एक जो है वेरिएबल इसमें से हटाना पड़ेगा। तो अब चलो हटाने के लिए r या l में से किसी एक को हटाएंगे। लेकिन इसमें एक समस्या और है कि हटाने के लिए हम इस वाली इक्वेशन को यूज़ करेंगे और यहाँ पे जो है l की वैल्यू नहीं है, r और h है, और यहाँ पे r और l है, तो दिक्कत है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जो है क्या करें, हमें एक वेरिएबल में तो लगाना ही है। तो अब बच्चों आप ध्यान से देखना कि हम इसको एक वेरिएबल में लाने के लिए क्या क्या करते हैं। हम क्या करेंगे, इसके अंदर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लेंगे। तो s² = πr² हो जाएगा। ठीक है, ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं जिससे कि हम इसके अंदर में इस l² का फार्मूला रख सकें। और l² का फार्मूला होता है h² + r²। और फिर उसके बाद में आगे बढ़ने से पहले या चलो वैल्यू रख देते हैं, h² आ गया ना, तो यहाँ से या फिर r² क्या लें, r² ले लेते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, 3v ये इधर मल्टीप्लाई में जाएगा अपॉन πh, ये हमारे r² की वैल्यू आ जाएगी। तो ये r² की वैल्यू हम यहाँ पे पुटअप कर सकते हैं। तो ये वैल्यू हम यहाँ रख देंगे। अच्छा, r² की वैल्यू है तो इस r² को हमें रखना पड़ेगा। तो r² को हम क्या रख देंगे, 3v/πh, और ये h² है, इस r² को भी अपन 3v/πh रख देंगे। तो इस तरह से हमने जो है सरफेस एरिया के स्क्वायर को एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर लिया, जो कि हमारा h है। अब इसमें कई बच्चे क्या बोलते हैं, सर v तो है, v तो कांस्टेंट है और पाई भी कांस्टेंट होता है। तो इस राइट हैंड साइड में केवल एक ही वेरिएबल है और वो h है। तो अब हम क्या करेंगे, तो अब हम इसके अंदर में क्या करेंगे कि इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने में क्या होगा, एक पाई से एक पाई कट जाएगा और ये 3v
3v पाई को हम यही रहने देते हैं और ये अपॉन में जो h है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये अपॉन में h जब अंदर जाएगा तो इसके अपॉन में जाएगा और ये h स्क्वायर जाएगा, तो ये सॉल्व होकर कितना आएगा, h आएगा। और ये जो है वो हमारा 3v अपॉन पाई h की पावर -2 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये जो है एक मतलब सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ना एक थ्योरी और हम सीखेंगे और वो थ्योरी ये है कि हमें तो s को मिनिमम करवाना था, तो हम इसमें हमने तो s का स्क्वायर कर लिया, तो हम इसमें क्या करते हैं नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम एक थ्योरी और यूज़ करते हैं। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, थ्योरी नहीं बोलना चाहिए, कि जैसे हमें सरफेस एरिया को मिनिमम कराना था। अब हम अगर यहाँ पर वैल्यू रखते तो वैल्यू जो है, हम यहाँ पर अगर वैल्यू रखते l की वैल्यू, तो s इज इक्वल टू हम ये पाई r और l की वैल्यू जो है अगर अपन l के टर्म्स में रखते हैं तो h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का अंडर रूट होता। ये भी करेक्ट है। अगर अपन इसको जो है इसके अंदर में चेंज करते दैट इज़ आल्सो करेक्ट। फिर हम r स्क्वायर की वैल्यू यहाँ रख सकते थे, वो भी करेक्ट है। और r की वैल्यू अगर यहाँ रखते हैं तो r की वैल्यू जो है वो अंडर रूट के टर्म्स में आती। तो s हमारा जो फंक्शन है वो पूरा जो है अंडर रूट के टर्म्स में आ जाता। तो हमें उसको फर्स्ट डिफ्रेंशिएट करने में दिक्कत होती, चलो वो दिक्कत देख भी लेते हैं, लेकिन सेकंड डेरिवेटिव भी करना होता है, तो सेकंड डेरिवेटिव में बहुत दिक्कत आती। सो स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं, अंडर रूट में आने नहीं देते हैं। तो सिर्फ इस क्वेश्चन में हम लोग नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर में हम क्या करते हैं कि हम अंडर रूट से बचने के लिए, और बचना ज़रूरी है, कोई बहादुरी नहीं दिखाएगा कि नहीं मैं अंडर रूट में ही करूँगा, तो फिर वो यही क्वेश्चन कर पाएगा बोर्ड्स के एग्ज़ाम में, और वो भी गलत होगा बहादुरी दिखाएगा तो। चलो एक डायलॉग बोल ही देता हूँ, बड़ा फेमस डायलॉग मेरा, कि एक्सपेरिमेंट्स आर नॉट अलाउड इन बोर्ड क्लासेस। इफ एनीबडी ट्राइज ही और शी इज गिवन मोर चांसेस, दैट मीन्स सप्लीमेंट्री एग्जाम, नेक्स्ट ईयर एग्जाम, अनलेस एंड अनटिल ही ड्रॉप्स द एक्सपेरिमेंट एंड कम्स ऑन द मेन पाथ। तो यहाँ पर क्या है, जो भी बताया जाता है वो एकदम करेक्ट मेथड बताया जाता है पहली बार में ही। तो अंडर रूट हम आने नहीं देते हैं, तो अंडर रूट से बचने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग कर लेते हैं। फिर उसके बाद में हम इसको लीगलाइज कैसे करते हैं कि देखो हमें सरफेस एरिया का मिनिमम ढूंढना था, तो सरफेस एरिया जब मिनिमम होगा तो उसका स्क्वायर भी मिनिमम होगा। तो सरफेस एरिया जब मिनिमम होगा तो उसका स्क्वायर भी मिनिमम होगा। तो सरफेस एरिया के स्क्वायर के मिनिमम की कंडीशन और एस के मिनिमम की कंडीशन सेम ही होगी। तो ऐसे करके हम जो है इसको लीगलाइज कर लेते हैं। और फिर उसके बाद में यहाँ पे एस स्क्वायर है तो डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, इसमें दिक्कत आती है बच्चों को। तो हम लोग यहाँ पर क्या लेट कर लेते हैं कि हमारा जो एस स्क्वायर है वो जेड है, तो इसको हम जेड मान लेते हैं। जिससे यहाँ पे स्क्वायर दिखना बंद हो जाता है तो डिफ्रेंशिएशन में आसानी हो जाती है, तो बच्चों का वहाँ पे मन राजी हो जाता है कि नहीं हाँ भाई ये हो जाएगा। तो इसको हम जेड मेथड बोलते हैं। तो वैसे तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि भाई एक कोन है, उसके अंदर वॉल्यूम कांस्टेंट गिवन है, कर्व्ड सरफेस एरिया को मिनिमाइज करना है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। लेकिन ये बुक के अंदर में एक्सरसाइज में 24वें नंबर पे क्यों है, इस जेड मेथड के कारण। क्योंकि जेड मेथड जो हम इसमें अप्लाई कर रहे हैं वो थोड़ा सा अलग था, इसीलिए इसको जो है थोड़ा लास्ट में रखा गया है क्वेश्चन को। अदरवाइज क्वेश्चन बहुत सिंपल है। तो अब इसके अंदर मैं आपको जेड मेथड बता दिया, अंडर रूट आते हैं उन अंडर रूट से हमें कैसे बचना है वो आपको बता दिया, ठीक है ना। तो इस तरह से हम जो है यहाँ तक तो पहुँच जाते हैं। अब उसके बाद में चूँकि कैमरा पास में लगाते हैं, स्पेस नहीं बचता है, इसीलिए यहाँ थोड़ा सा ऐसे लिख दिया है। बाकी हम जिस जगह पे पहुँच गए हैं वो ये है कि हमें ये जेड मतलब जेड ये एस स्क्वायर जो जेड है जो कि ये सॉल्व होकर आया है 3v पाई और अंदर जो है h प्लस 3v अपॉन पाई h की पावर -2, ये हमारा जो है फंक्शन बन चुका है। तो ये जो हमारा फंक्शन बन चुका है, अब हमें इसको मिनिमा के लिए सॉल्व करना है। तो हमारी जो रटी रटाई थ्योरी है वो अब हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। और कल भी वीडियो में बताया था कि हम क्वेश्चन को जो है 2 पार्ट में ब्रेक करके करते हैं। 2 पार्ट में ब्रेक करके करते हैं कैसे, पहले क्वेश्चन को समझना और जिस चीज़ को हमें मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना है उसका फंक्शन बनाना। एक पार्ट तो ये है। सबसे पहले हम इसी पार्ट पे ध्यान देते हैं। जब हम उस फंक्शन को बना लेते हैं जिस पे हमें मैक्सिमम मिनिमा की थ्योरी लगानी है, वहाँ तक करने के बाद में फिर अपन उसके ऊपर सोचते हैं कि अब इसके ऊपर हमारी वो मैक्सिमम मिनिमा की रटी हुई थ्योरी कैसे लगानी है, रटी रटाई थ्योरी। और वो थ्योरी क्या है, इसका अपन फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे। फिर क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखेंगे और फिर उसके बाद में उससे क्रिटिकल पॉइंट भी निकाल लेंगे और फिर उसको सेकंड डेरिवेटिव में चेक करेंगे। तो अभी हम लोग वो अप्लाई करेंगे। तो अब मैं स्पेस क्रिएट करने के लिए बाकी सारा पोर्शन जो है वो रब करूँगा,
आपको अगर इसमें दिक्कत है तो उसका एक ही इलाज है कि आप वीडियो को वापस शुरू से देखें। फ्रेंड्स, ये z वाला फंक्शन हमने यहाँ लिख लिया है और अब हम इसके अंदर में वो रटी हुई थ्योरी लगाएंगे। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसको फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे। तो ये हमारा कांस्टेंट है, h का डेरिवेटिव h से कर रहे हैं तो इसका 1 हो जाएगा और 3v/π कांस्टेंट है, इसका पावर फार्मूले से डेरिवेटिव होगा तो पावर 2 आगे आ जाएगी और पावर जो है 1 कम हो जाएगी। ऐसे ही होता है डिफरेंशिएट। और फिर उसके बाद यहाँ पर हम जो है ब्रैकेट लगा देंगे ये वाला। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 3v/, 1 माइनस, देखो प्लस माइनस माइनस 6v/π/h³ आ जाएगा। सही है ना। तो इसको अपन सिंप्लीफाई कर लेंगे। फिर अपन लिखेंगे कि एट मैक्सिमा और मिनिमा जो हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव है वो क्या होता है, 0। तो ये 3v/, 1 माइनस 6v/πh³ ये जो है वो 0 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये z है, फर्स्ट डेरिवेटिव जो 0 होता है। तो ये कांस्टेंट टर्म 0 के उधर जाकर 0 हो जाएगी। तो ये कांस्टेंट टर्म 0 के डिवाइड में जाके 0 हो जाएगी, फिर ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें 1 = 6v/πh³ हो जाएगा। तो इस πh³ को इधर लाएंगे तो नहीं सिर्फ h³ को लाएंगे तो h³ जो है 6v/π हो जाएगा। तो h जो है वो 6v/π⁴ होगा। ये हमें निकालना पड़ेगा। h की जो है ना एकदम न्यूट्रल वैल्यू निकालनी पड़ेगी। जैसे कई बच्चे कहते हैं सर h³ भी ठीक है, नहीं h³ ठीक नहीं है। h की वैल्यू क्या होगी, भले वहाँ पर 1/3 पावर है, h की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और ये जो हमारी h की वैल्यू आई है, एक बार फिर से बताता हूँ। फंक्शन हमने बना लिया था, पहला जो हमारा सॉल्यूशन का पार्ट है वो फंक्शन पे कॉन्सेंट्रेटेड था। उसके बाद में हम इसमें वो रटी हुई थ्योरी लगा रहे हैं। क्या रटी हुई थ्योरी है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे, ढंग से करेंगे। फिर मैक्सिमम हो चाहे मिनिमम हो, फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होता है, वो अपन ने रखा। फिर उसके बाद में इसको जब 0 के इक्वल रख के हम सॉल्व किसके लिए करते हैं, जो भी इसमें वेरिएबल था, और वो है h। तो इसको हम h के लिए सॉल्व करेंगे तो h हमारा ये आ जाएगा। तो h जब हमारा ये आ जाएगा तो वैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके कि h हमारे 2-3 आते हैं, कई बार 2 आते हैं, कई बार 3 भी आते हैं, किसी किसी रेयर क्वेश्चंस में 3 आते हैं, या कई बार h एक ही आता है। तो ये h जो है वही आंसर होता है। लेकिन इसमें मैक्सिमा है या मिनिमा है उसको हम सेकंड डेरिवेटिव में चेक करते हैं, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव में अगर पॉजिटिव आता है तो मिनिमा, और सेकंड डेरिवेटिव में अगर नेगेटिव आया तो मैक्सिमा। तो इसमें हमें सेकंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव है ये वाला, इसको डिफ्रेंशिएट करना ज़्यादा ईजी होगा बजाय इसके। तो इस फर्स्ट डेरिवेटिव को हम सेकंड डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो देखो 3v/π तो कॉमन है और इसके अंदर में 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। और इसके अंदर में 3v/π यहाँ पर कांस्टेंट है, और इसके अंदर में ये जो -2 है वो तो कांस्टेंट है। h³ का h⁻³ का डेरिवेटिव क्या होगा, -3 h⁻⁻4 होगा। और ये वाला सिंप्लीफाई होकर 3v/π माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 6 h⁻⁻4 हो जाएगा। और ये सॉल्व होकर हमारा पाई से पाई कट गया, ये से कितना होगा 9v² × 6/h⁻4 आ जाएगा। तो ये हमारा सेकंड डेरिवेटिव आएगा, उसके अंदर हमें h की वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो कल भी हमने डिस्कस किया था, लिटरली अपन वैल्यू नहीं रखते हैं, हम ऐसे डिस्कस करते हैं कि देखो h की वैल्यू पॉजिटिव है, सेकंड डेरिवेटिव में प्लस c है, माइनस का नामो निशान ही नहीं है। माइनस था पहले पर वापस डिफ्रेंशिएट किया तो माइनस आ गया तो प्लस हो गया। तो वहाँ पर एक लाइन लिखनी पड़ती है कि एट दिस वैल्यू ऑफ h सेकंड डेरिवेटिव इज़ पॉजिटिव, क्योंकि माइनस है ही नहीं इसमें, आप वैल्यू रखोगे तो भी माइनस नहीं आएगा। तो इसका मतलब कि ये जो पॉजिटिव है, तो अगर सेकंड डेरिवेटिव हमारा पॉजिटिव है इसका मतलब है कि यहाँ पर मिनिमा एग्जिस्ट करता है, इस वाली h की वैल्यू पे मिनिमा एग्जिस्ट करता है। तो इस तरह से हम सेकंड डेरिवेटिव निकाल कर उसमें चेक भी करते हैं। कल भी बताया था उसके मार्क्स होते हैं, तो वो हमें बताना है। अब उसके बाद में क्या होगा कि हमारा आंसर जो है वो ये तो नहीं था, हमारा जो आंसर लाना था वो ये तो नहीं था, हमारा आंसर तो ये लाना था कि h = √2 टाइम्स r होना चाहिए। ये था हमारा आंसर, तभी तो इसको लिखे रहने दिया, मिटाया नहीं। तो अब क्या करेंगे, ये जो हमारा h आया है इसको हम थोड़ा सा अनफोल्ड कर देंगे। और यहाँ पर अगर और गहरी बात समझना चाहते हो तो हमें वॉल्यूम जो है कांस्टेंट दे रखा था, तो h जो है वॉल्यूम के टर्म्स में ही आएगा, ये बात तो तय है, क्योंकि दिया हुआ ही वॉल्यूम था कि गिवन वॉल्यूम है। तो h वॉल्यूम के टर्म्स में आया है तो गलत नहीं है वो, बल्कि ज़्यादा सही है। पर हमारा जो आंसर है वो ये वाला सही है। तो इस वाले आंसर को लाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा अनफोल्ड कर लेते हैं, मतलब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं।
तो h इज इक्वल टू 6v अपॉन पाई इसकी पावर 1/3 है, यहीं से करेंगे। और यहाँ पर अगर हम ये मन में मान के चलते हैं कि दिस इज़ द कंडीशन फॉर मिनिमा, दिस इज़ द कंडीशन फॉर मिनिमा, मिनिमा का जो अपन ने पूरा काम किया उससे यही तो हमारा रिजल्ट आया, चेक भी अपन ने इस रिजल्ट को ही किया, तो यही हमारा मिनिमा की कंडीशन है। तो इससे ये वाली कंडीशन आराम से आ जाएगी, थोड़ा सा सॉल्व करना है। 1/3 पावर इधर आएगी तो एच क्यूब हो जाएगा 6v अपॉन पाई, पाई को यहाँ भेज देंगे तो पाई एच क्यूब, 6 अपनी जगह। वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का, ये वॉल्यूम का 1/3 पाई r²h। तो अब इसमें क्या होगा, पाई से पाई कैंसिल, एच क्यूब है इधर, इधर इससे अपॉन एच मिल जाता है डिवाइड में, और ये इसको कैंसिल करेगा तो 2 आ जाएगा, 2r²। तो ये इसको कैंसिल करेगा तो कितना हो जाएगा, h²। और इसमें दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे तो ये √2r हो जाएगा। तो इस तरह से h इज इक्वल टू √2r आ गया। तो ये जो हमारा था वो भी हमारा मिनिमा की कंडीशन है, लेकिन हमको उसने v के टर्म्स में ही नहीं मांगी, h और r के टर्म्स में मांगी। तो हमने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया, v को जो है फॉर्मूला रख दिया, तो h और r आमने सामने आ गए, तो हमारा रिजल्ट आ गया। तो कई क्वेश्चंस में ये स्टेप्स भी लास्ट में करनी पड़ती हैं, जो डिज़ायर्ड उसने पूछा है उस चीज़ को लाने के लिए।